मैत्री परिवार और अनेक हिंदूवादी संगठन इन बहनों के सामने छाती ठोक के खड़ा है और तुम्हारे खिलाफ जाने का सबूत तैयार है। हिंदू समाज निकलेगा और प्रतिक्रिया करेगा, तब तुम्हारे दरवाजे बंद होंगे, और जब तुम्हारे दरवाजे बंद होंगे तब मत कहना कि हिंदू अत्याचार कर रहा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। इन्हीं लोग हैं हमेशा भाई, आप मिले कि नहीं मिल पाए? देखना गाड़ी है भाई, देखो यार उसको। चलना चालू हो चुका है। बहुत तेज बारिश आने की संभावना है यहाँ पे। संजय भाई गाड़ी कहाँ है? हम करेंगे बोले भारत माता की जय। मेरे साथ एक बार जोरदार दोनों हाथों को उठा करके भगवान रामचंद्र जी के लिए आप सब अपनी ओर से प्रार्थना कीजिए। बोले जय राम श्री राम, जय जय राम, 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 जय राम श्री राम, जय जय राम। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, मनुष्य हनुमान की जय। माताओं, उपस्थित भद्र पुरुषों, विश्व हिंदू परिषद के हमारे विभाग मंत्री माननीय कर्नल जी, जिला बजरंग दल के संयोजक भाई आदित्य जी, उपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति, आज हम सब यहाँ पर समाज जागरण के लिए उपस्थित हुए। यहाँ हम सब हजारों की संख्या में अपने धर्म के संरक्षण के लिए उपस्थित हुए। ये पुलिस प्रशासन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितनी सुरक्षा व्यवस्था आज आप उनको दे रहे हैं, कल यदि उस बहन को आप सुरक्षा व्यवस्था देते तो ऐसी घटनाएं नहीं घटी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप वहां से लेकर के यहाँ तक इस महेश्वर महादेव की पावन धरती पर जहाँ यहाँ पर पंडित प्रदीप कृष्णा जी का कथावाचन हो चुका, एक कॉलेज शिक्षा के आड़ पर। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूँ, भारत का संविधान कैदी को अधिकार देता है, कैदी को अधिकार दिया हुआ है कि शिक्षा के माध्यम से तुम सर्वांतरण करो। आज महावीर की जयंती है, हम तो जियो और जीरो दी के नारा लगाने वाले हैं। हम चाहते तो हम कॉलेज के सामने बैठ सकते थे और घंटों कॉलेज के दरवाजे को बंद कर सकते थे, लेकिन हम हिंदू हैं। बंधुओं, हम हिंदू हैं, हमें पता है, चाहे वो ईसाई होगा, चाहे वो मुसलमान होगा, चाहे वो जैन होगा, चाहे वो पारसी होगा, जो भी इलाज करा रहा होगा वो इस देश का नागरिक है, मेरा भाई है। इसलिए हमने वो दरवाजे को बंद नहीं किया, हमने उस दरवाजे को बंद किया। बंधु है, हिंदू है, लेकिन आप क्या बनाने चले हैं? प्रचारिका। आप क्या बनाना चाहते हैं? प्रचारिका। किस बात की प्रचारिका तुम बनाना चाहते हैं? यदि तुम्हें प्रचारिका बनाना है तो अपनी घर की बेटियों को बनाओ, अपनी बहनों को बनाओ, अपने भाइयों को बनाओ। हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई दुख नहीं। आप एक नहीं 10 बनाइए, 10 नहीं 50 बनाइए, 50 तरफ सोच के देखो, बनाओ ना। लेकिन तुम एक विरोधी दल की तरह, षड्यंत्र की तरह मेरे बहनों को तुम नंग बनाना चाहते हो।
हमारे सनातन धर्म में तो विधुओं इस बहनों को धन का गहना समझते हैं। इस बहन बेटियों को बाहर निकलने से पहले तमाम प्रकार के चिंतन करते हैं। लेकिन यदि आज हम स्कूल और शिक्षण संस्थानों में पढ़ने भेज रहे हैं तो यह हिंदू समाज से मेरा निवेदन है, हमेशा आप चेक कीजिए, हमेशा आप चर्चा कीजिए, हमेशा अपनी बहन और बेटियों को पूछिए, अपनी बहन बेटियों से चर्चा कीजिए, अपने भाइयों से चर्चा कीजिए, अपने बेटों से चर्चा कीजिए। बेटा तू वहाँ पढ़ने गया था, क्या पढ़ा? फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, बायो पढ़ा, क्या पढ़ा? और जब पता चला कि ये सब नहीं पढ़े और पढ़ाने में आपको कोई ग्रंथ पढ़ा रहा है, तब पता चलेगा कि प्रतिक्रिया क्या करनी है। वो हिंदू समाज निकलेगा और प्रतिक्रिया करेगा, तब तुम्हारे दरवाजे बंद होंगे। और जब तुम्हारे दरवाजे बंद होंगे तब मत कहना कि हिंदू अत्याचार कर रहा है। ये बहुसंख्यक समाज तुम्हें रहने का जगह दे दिया, तुम्हें बसने का जगह दे दिया, तुम्हें आगे बढ़ने का जगह दे दिया, और तुम क्या चाहते हो? इतने में भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझ रही। तुम चाहते हमारी बेटियां आ जाए, तुम चाहते हमारे बहन आ जाए, तुम चाहते हमारा परिवार आ जाए। ऐसा नहीं होने वाला। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आर्य समाज, गायत्री परिवार और अनेक हिंदूवादी संगठन इन बहनों के सामने छाती ठोक के खड़ा है और तुम्हारे खिलाफ जाने के लिए तैयार है। सारी शक्तियों को इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, हमें पूर्ण विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के ऊपर, हमें पूर्ण विश्वास है भाजपा सरकार पर, हमें पूर्ण विश्वास है साय जी की सुशासन रूपी सरकार पर कि हमें न्याय मिलेगा। और यहाँ पर एसडीओपी साहब बैठे हुए हैं, थाना अधिकारी बैठे हुए हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैठे हुए हैं। मैं पूरा निवेदन कर रहा हूं आपसे, विधि सम्मत कार्यवाही की हम आपसे अपेक्षा करते हैं। यदि आप ही पूरी नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कहां जाएंगे? एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करते हुए इस हिंदू समाज से आग्रह करता हूं, अपनी बेटियों का ध्यान रखें, अपने बेटों का ध्यान रखें, और उससे ज्यादा गाँव में कौन आ रहा है इसका भी ध्यान रखें। हमारी नारे में जाति के नाम पर या पंडित प्रदीप मिश्रा जी पधारे, जरा बताओ पूरी बात सुनो। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पंडाल में किसी ने जाति पूछा था क्या? पूछा था क्या? आवाज लगा के बोल रहे, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पंडाल में किसी ने जाति पूछा था क्या? क्या हमारे कुंभ में किसी ने किसी की जाति पूछी थी क्या? क्या हमारे साधु संतों ने किसी की जाति पूछी है क्या? जब नहीं तो ये कौन लोग हैं आपके गांव में घुसते हैं, जाति के नाम पर, छोटे और ऊंच और नीच के नाम पर आपको भड़काते हैं। मैं बंधु आग्रह करना चाहता हूँ कि एक घटना हजारों लोगों को इकट्ठा कर दिया, लेकिन आज हम हमारे सभी गाँव में ऐसी घटनाएं घट रही है। दम निकले सिंधु देश के खातिर बस इतना अरमान है, और एक बार इस राह पे चलना 100 जन्मों के समान है। हम लोगों को सदैव याद रखना है जो कुमार दिलीप सिंह चुदेव जी ने आप लोगों के प्रातः स्मरणीय दिलीप सिंह चुदेव आप लोगों को जो राह दिखा के गए हैं कि लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस क्षेत्र को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस बात को हम लोगों को सदैव याद रखते हुए अपने धर्म से आगे बढ़ना है। आने वाली पीढ़ियों को ये शिक्षा देना है वासुदेव कुटुंबकम का कि अगर चाहे तो भाला भी निकाल सकते हैं और अगर चाहे तो प्रार्थना भी कर सकते हैं। आज जिस प्रकार से प्रत्येक महिला प्रत्येक पुरुषों का गांव से हम लोगों को सहयोग मिला, इसके लिए हम लोग सदैव ऋणी रहेंगे। एक बार साथ ही दोहराइए, भारत माता की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म का धर्म का विश्व का बोलो महादेव पार्वती की जय, नमः पार्वती पते। धन्यवाद। उस रैली के माध्यम से ज्ञापन दिया है, क्या मामला था पूरा? जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जय श्री राम।
आज ये जो विषय है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में समस्त आक्रोशित हिंदू समाज, धर्म सैनिक आज रोड पे उतरे थे। बीते हुए कुछ समय में छत्तीसगढ़ जो जगह है, ये धर्मांतरण के कुचक्र में बहुत समय से फंसा हुआ है, कई वर्षों से। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वनवासी विराजते हैं। यहाँ के प्रथम नागरिक जो है, यहाँ के जनजाति हैं, वनवासी हैं। इन लोगों को बहलाना फुसलाना शुरू से बाहरी आक्रांतियों के द्वारा बहुत आसान रहा है। क्योंकि देखने को मिलता है कि जो आदिवासी वनवासी होते हैं, उनके घर में बहुत ही कम चीज़ें रहती हैं। चावल कम है, राशन कम है, तो धन कम है, धनराशि कम है। तो इस विषय में ये चीज़ को पकड़ के सदियों से, ना जाने 100-200 वर्षों से जो बाहर से आए हुए ईसाई हैं, वो हमारे भोले भाले आदिवासी भाइयों का कैसे ब्रेन वॉश करके इन लोग अपने धर्म में बुलाते हैं। मैं आप लोगों से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ का नियम है? कहाँ का नियम है कि भाई आप सेवा करते हैं? सेवा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, ये मैं मानता हूँ। और वासुदेव कुटुंबकम के एक विचार से ये समस्त हिंदू समाज चलता है। तो ये कहाँ का विचार हुआ कि अगर आप उसका सेवा कर दिए तो आपके धर्म में आ जाएगा, आप उसको भोजन राशन कुछ वर्षों तक दे दिए तो आपके धर्म में आ जाएगा। ये सीधा से सीधा ये जो मिशनरियों का एक जो चाल, सोचा समझा चाल रहा है, धर्म के मामले में, चिकित्सा और शिक्षा के मामले में इन्होंने कई वर्षों से काम किया है। और उस माध्यम से जिन बच्चे, जिन महिलाओं का वहाँ पर या पुरुषों का इन लोग इलाज करते हैं, शिक्षा देते हैं, छोटे से ही ब्रेन वॉश करके इन लोग अपने धर्म में लाने का लोभ लालच देते हैं। ये विषय आज हम लोगों को देखने को मिला। यहाँ पर हमारी कुलपुरी में एक बहन है, अमीशा बाई, एक वो स्टूडेंट है, पढ़ाई करती है लोयला नर्सिंग कॉलेज में। वो 3rd ईयर में थी। कुछ वर्षों से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। जब वो पढ़ने लिखने गई तो वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि आप ईसाई धर्म को अपना लीजिए, आपका पैसा नहीं लगने देंगे। जो क्योंकि मेडिकल का पढ़ाई बहुत सरोज जी महंगा होता है, तो सबके बस की बात नहीं है। तो उन्होंने कहा लोग भैया कि आप इस धर्म को अपना लीजिए और आप ईसाई धर्म पे आ जाइए। तो उसने मना किया। मना करने बाद बहुत समय तक उसे दिक्कत झेलनी पड़ी, मानसिक दिक्कतें झेलनी पड़ी। और ये सब देखते हुए उस मैं बहन को मैं साधुवाद देता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ कि हिम्मत दिखाते हुए कलेक्टर और एसपी साहब के पास उन्होंने आवेदन दर्ज किया और एक जांच टीम कलेक्टर और एसपी महोदय ने बैठाई। और ये जांच होते हुए 10-15 दिन हो चुकी है। इस कारणवश हमें ये रैली निकालनी पड़ी कि भाई जांच अगर हुआ है तो ये कहाँ तक पहुँचा है। एफआईआर अगर हुई है तो अभी तक जो प्रिंसिपल है वो जेल के अंदर क्यों नहीं है? ये विषय ये हिंदू समाज आज ये पूछने आया था। और हम अभी भी अल्टीमेटम देते हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को कि जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इस शांतिपूर्वक रूप से हम लोग ये आंदोलन निकाले। हम लोग चाहें तो बड़े ही अलग अंदाज में हम लोग ये रैली कर सकते थे, पर अगर भविष्य में कभी ये बात नहीं बनती है, हम फिर से एक इससे वृहद रूप से, विकराल रूप में एक बड़ा पदयात्रा निकालेंगे, जिसमें कि हम लोग होली क्रॉस नर्सिंग स्कूल के अंदर घुस के उसको बंद कराएंगे। और ये मैं अपनी जवान देता हूँ। तो आज शासन प्रशासन से क्या जवाब मिला बाबा? शासन प्रशासन से जवाब वही मिलता है जो हमेशा से मिलते आया है कि कार्रवाई होगी, आप कुछ दिन रुक जाइए। कुछ दिन रुके थे जांच समिति के द्वारा, पर ये ज़्यादा दिन हम रुक नहीं पाए और समस्त हिंदू समाज आक्रोशित था। तो हमें आज देखने को मिला कुछ दिन बाद फिर आक्रोशित हो जाएगा। तो मैं ये पुलिस प्रशासन को मैं आश्वस्त कर दूं कि आने वाले समय में कुछ भी अगर धरना आंदोलन या लड़ाई की अगर ये रूप लेती है तो ये उनकी गलती होगी, हमारी गलती नहीं। हमने क्योंकि उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है, कार्रवाई नहीं हुई तो कार्रवाई हमारे हिंदू समाज के हाथ में होगी। आगे की क्या रणनीति है बाबा? आगे की रणनीति वही है कि राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा है, इसमें भी वाह है और उसमें भी वाह है। और मुश्किलों में रहने वालों को किस बात की परवाह है, इसमें भी वाह है और उसमें भी वाह है। कुमार साहब ने सिखाया है। तो मुश्किल में सदैव हिंदू समाज हार सकता है पर टूट नहीं सकता है। ये हमें सदैव संस्कृति से सीखने मिली है। क्योंकि कुमार साहब ने जो रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते पे हम चल के पुनः सनातन धर्म का एक जो ध्वज है उसे हम फिर से गाड़ेंगे। और ये ऐसे लोग जो बाहर से आए हुए हैं, इन्हें हम खदेड़ फेंक 7 समुंदर पार हम इन्हें वापस भेजेंगे। तो मांगे क्या थी बाबा? क्लियर नहीं किया। मांगे हम लोगों की यही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। क्योंकि कार्रवाई की 2 दिन इन्होंने मांगी थी जांच समिति ने, और वो 2 दिन में पूरी नहीं हो पाई। और फिर से हमने इन्हें शांतिपूर्वक, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमने निवेदन किया
निवेदन करने भी आता है और आदेश करने भी आता है। अगर ये निवेदन उन्हें स्वीकार नहीं है, आने वाले 1 हफ्ते के अंदर जो उन्होंने समय मांगा है कि 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई होगी और ये जो ऐसी संस्था है इन पर ताला लगेगी और जो प्रचारिका है वो जेल के पीछे होंगी। और ये अगर दोनों कार्य नहीं होते हैं, पुनः हिंदू समाज रोड पे दिखेगा और खुद के दम पे ताला मारने का और ऐसे सारे संस्थाओं को बंद करने का काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा तमाम जानकारी के लिए। गाइस, अगर आपके किसी लाइक की वजह से कोई खुश हो रहा है ना, तो कर दिया करो यार। वैसे भी सब्सक्राइबर लाइक के पैसे थोड़ी लगते हैं यार।